क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? अभी कोरोना का डर लोगों में खत्म ही हुआ था कि HMPV नाम का एक और नया वायरस जन्म ले लिया है। पिछले कुछ हफ्तों में चीन के अस्पतालों में मास्क लगाए हुए लोगों से भरी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे एक और महामारी की चिंता बढ़ गई है। क्या ये एक और महामारी की शुरुआत है? ये वायरस धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है और डॉक्टरों ने इसको लेकर गंभीर चेतावनी दी है। पहले कोरोना और अब HMPV वायरस। दुनिया भर में दहशत का माहौल बन रहा है। लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। क्या ये नया वायरस है खतरे की घंटी? क्या वाकई कुछ छिपा रहा है चीन? क्या है चाइना वायरस? क्या आ रहा है दूसरा कोरोना? क्या फिर लगेगा कोविड जैसा लॉकडाउन? इस वीडियो में हम जानेंगे कि HMPV क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, बीमारी और इस्लामी नज़रियात, और सबसे ज़रूरी बात, हमें इसके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप और आपका परिवार महफूज रह सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ज़रूरी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो के सोर्सेज भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है HMPV? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। HMPV एक सांस लेटर वायरस है जो आदमी के फेफड़ों और सांस की नली में इन्फेक्शन को जन्म देता है। ये आमतौर पर ऐसे हालात को जन्म देता है जो साधारण जुकाम और फ्लू के सिम्टम्स से मिलता जुलता है। पहले से बीमारियों में परेशान लोगों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। HMPV पैरामाइक्सो वायरस फैमिली का एक वायरस है। स्टडीज से पता चलता है कि ये वायरस 1970 के बाद से इंसानों में फैल रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी पहचान 2001 में की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय से दी गई जानकारी के मुताबिक HMPV वायरस नया नहीं है। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को पहली बार 2001 में इंसानों में पहचाना गया था। हालांकि ये पहले ही इंसानों को सांस लेने में परेशानी पैदा कर रहा था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस की खोज डच वैज्ञानिकों ने 2000 में की थी। जब इस वायरस का पहला मामला पाया गया तो इसके जीनोमों का लिस्ट 2001 में किया गया था। बाद में इसके सीरोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि HMPV 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। दोस्तों, अब बात करते हैं ये वायरस कैसे एक दूसरे में फैलता है। चाइनीज न्यूज चैनल CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग युआन हॉस्पिटल कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेशन और इन्फेक्शन डिजीज डिपार्टमेंट के मेन डॉक्टर ली तोंगजेंग ने कहा था कि HMPV दो लोगों के बीच रेस्पिरेशन प्रणाली सिस्टम के थ्रू फैलता है। इसके अलावा लोगों के बीच संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना या वायरस से कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को छूने और दूसरे तरीकों से फैल सकता है। डॉक्टर देवाशीष विश्वास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एम्स भोपाल, ने इस वायरस के फैलने के तरीके को तफसील से समझाया है। उन्होंने बताया कि HMPV वायरस ज्यादातर इन्फेक्टेड लोगों की खांसी या छींक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन से सीधे कांटेक्ट में आने या उसको छूने के बाद आंख, नाक, मुंह को छूने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये वायरस खासकर उन लोगों को ज्यादा असर करता है जिनके शरीर की ताकत कमजोर होती है। छोटे बच्चे, इनका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है। बुजुर्ग, उम्र बढ़ने की वजह से शरीर की रगों में लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अस्थमा के मरीजों में ये वायरस सीधा सांस की नली पर हमला करता है। पुरानी बीमारियों वाले लोग जैसे शुगर और दिल के मरीज, 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। अब बात आती है HMPV वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। लगातार खांसी और बुखार, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और नाक बंद होना, थकान और कमजोरी, गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया। इसको और गहराई से इस रिपोर्ट के मुताबिक समझें। खांसी, ये HMPV इन्फेक्शन के कॉमन साइंस में से एक है। ये सूखी हो सकती है या बलगम पैदा कर सकती है। बुखार, HMPV से इन्फेक्शन होने पर कई लोगों को बुखार होता है। ये कम से लेकर बहुत ज़्यादा तक हो सकता है। बहती या भरी हुई नाक, नाक का बंद होना, ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। गले में खराश, आपको अपने गले में जलन या दर्द महसूस हो सकती है। घरघराहट या सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा सीवियर केसेस में लोगों को घरघराहट या सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। थकान, आम से ज्यादा थका होना या कमजोर महसूस करना जो HMPV इन्फेक्शन से हो सकता है। सर दर्द और शरीर में दर्द, ये जनरल फ्लू जैसे सिम्टम्स भी वायरस के साथ हो सकते हैं।
छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ये वायरस ज्यादा सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे ब्रोंचियोलिटिस, फेफड़ों में छोटी हवा की नलियों में सूजन और न्यूमोनिया का कारण बन सकती है। इन कॉम्प्लिकेशंस को कभी कभी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत भी पड़ सकती है। डॉक्टर रोहन बताते हैं कि अगर आपको या आपके बच्चे को तेज बुखार है, 130 फ़ारेनहाइट या 40 सेल्सियस से ज्यादा, सांस लेने में दिक्कत या त्वचा, होंठ और नाखूनों का नीला पड़ना, साइनोसिस हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। HMPV कितना खतरनाक है, जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि ने BBC हिंदी को बताया, इस वायरस की खोज 15-16 साल पहले हुई थी। यह एक सीजनल इन्फेक्शन है। यह आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के मामलों के साथ साथ होता है और सबसे पहले बच्चे ही इससे इन्फेक्टेड होते हैं। डॉक्टर गंगादीप कंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC विलोर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे गेट्स फाउंडेशन US के ग्लोबल हेल्थ डिवीजन के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने बताया, चीन से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक वहाँ HMPV के अलावा दूसरे वायरस भी हैं। ये एक नॉर्मल घटना है कि आपके पास इन्फेक्शन पैदा करने वाले अलग अलग वायरस का मिक्सचर हो। आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान ऐसे इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। इनका अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर होता है। हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है HMPV इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है। अभी तक HMPV वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरस मौजूद नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आराम करके हाइड्रेसिस से ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती करना और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके मुताबिक जाड़े के मौसम में खास ध्यान बरत कर इससे बचाव किया जा सकता है। प्रेजेंट में इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? प्रेजेंट में HMPV को ट्रीट करने के लिए स्पोर्टिव केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इसके लिए खास एंटीवायरस दवा नहीं है। ऐसे में आराम और हाइड्रोसिस की मदद से इसके सिम्टम्स को रोका जा सकता है। साथ ही गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत भी हो सकती है। HMPV से बचने का तरीका, हाथ धोने की आदत डालें। HMP समेत कई सारे वायरस हाथों के जरिए फैलते हैं। जब आप गंदी सतहों, चीजों या बीमार इंसान के पास से आते हैं और फिर बिना हाथ धोए अपने चेहरों को छूते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर सुधीर चौधरी ने दी सावधानी बरतने की सलाह। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि HMP वायरस को लेकर सरकार से मिली एडवाइजरी के तहत शुरू कर दिया गया है। अभी जरूरी मेडिसिन मिलती रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट भी एक्टिव मोड में है। वहीं अस्पतालों में इसके लिए स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को प्रिकॉशन बरतने की अपील भी की जा रही है। डॉक्टर सुनील चौधरी ने HMPV वायरस से बचने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि जिनको सर्दी जुकाम है वह भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो चिकित्सा से सलाह लें। साथ ही जरूरत पड़ने पर जांच भी कराएं। डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि इसके साथ ही कोरोना के समय जिस तरीके से हाथ को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा था, उसी तरह इसमें भी हाथों को सैनिटाइज करें और बाहर से घूमकर घर जाने के बाद हाथ पैर धोने के बाद ही घर में दाखिल हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और बेहतरीन जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।